एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने +2 फिजिक्स का चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट किया था। इसका सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मीनिंग बच्चों पता है आपको, लाइट होता है। इस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक मेटल है। जब हम किसी मेटल के सरफेस पर कुछ रेडिएशंस जिनकी कुछ फ्रिक्वेंसी है, कुछ वेवलेंथ है, अगर हम उन रेडिएशंस को किसी मेटल के सरफेस पर फॉल करवाते हैं तो हम क्या पाएंगे, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। इस फिनोमिनन को हम बच्चों बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुइटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन देम। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे बच्चों, उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंट मटेरियल्स बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं जब उन पर हम सुइटेबल फ्रिक्वेंसीज या वेवलेंस फॉल करवाते हैं। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम वगैरह है, ये मेटल्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे जब हम इन पर फॉल करवाते हैं विजिबल लाइट। वहीं दूसरी ओर कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, ये मेटल्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती हैं जब हम इन पर फॉल करवाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर। किसकी फ्रिक्वेंसी, किसकी वेवलेंथ, जिस रेडिएशंस को आप इन मेटल के सरफेस पर फॉल करवा रहे हो, और इन वेवलेंथ को, इन फ्रिक्वेंसीज को आप किस प्रकार के सरफेस पर फॉल करवा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वर्क फंक्शन की। किसी भी मेटल के सरफेस पर जब आप रेडिएशंस फॉल करवाते हो तो जरूरी नहीं कि एकदम ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएं। इसके लिए वर्क फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसके अंदर क्या बताया गया था, जो रेडिएशंस आप फॉल करवा रहे हो, जो फोटॉन्स आप फॉल करवा रहे हो, अगर उनकी एनर्जी इन मेटल के, जिस मेटल के सरफेस पर आप रेडिएशंस फॉल करवा रहे हो, उस मेटल के वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी ज्यादा है तभी बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ध्यान दे, एनर्जी यहां किसकी है, उन रेडिएशंस की जिनको हम फॉल करवा रहे हैं, और वर्क फंक्शन किसका है, उस मेटल के सरफेस का, उस मेटल का जिसमें से हम चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों। तो अगर एनर्जी रेडिएशंस की मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। जो वर्क फंक्शन के बाद हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। आइए इसे समझते हैं। जब बच्चों किसी मेटल के सरफेस पर हम रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी, कोई भी, या इन रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही निकलेंगे। इसके लिए भी कंडीशन है। जैसे बच्चों आपने रेडिएशंस इस मेटल के सरफेस पर फॉल करवा दी, अब आपने क्या किया, इन रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, जैसे आपने इनको फॉल करवाया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं हो रहा था। फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे उन रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी आई जिस फ्रिक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकलने शुरू हो गए। बस उसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बच्चों इंसिडेंट रेडिएशंस की वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस से इमिट होना शुरू होते हैं विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग, जब रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी तब जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकलेंगे, उनके पास इस टाइम किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जिस फ्रिक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट सरफेस से बाहर निकले उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल सरफेस, कि जिस मेटल के सरफेस में से आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो, उस मेटल का नेचर कैसा है। नेचर का मीनिंग वो मेटल किस प्रकार की है, वो लिथियम है, सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। आगे है बच्चों एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कवर इस इफेक्ट को किया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इन 1887 के अंदर। इसके बाद होलवेक, लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने भी इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया। इसका सेटअप बच्चों आपको दिखाया जा रहा है सामने। इसमें एक ट्यूब ले रखी है, ग्लास ट्यूब। ये इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें से एयर को बाहर निकाला हुआ है। और इस ग्लास ट्यूब में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दो प्रकार के मेटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सी प्लेट है, सी मेटल प्लेट है, एक ए मेटल प्लेट है। सी प्लेट को हम बोलते हैं इमिटर प्लेट। इमिटर प्लेट क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसी में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ए प्लेट का नाम है कलेक्टर प्लेट, क्योंकि ये प्लेट उन इमिट हो रहे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगी, कलेक्ट करेगी। आगे यहाँ ये W एक प्रकार की विंडो है। इस विंडो के थ्रू बच्चों सुटेबल फ्रिक्वेंसी की, सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशंस इस सी प्लेट के ऊपर फॉल करती हैं। और माइक्रो एमीटर यहाँ लगा रखा है फोटो करंट मेजर करने के लिए। और V है यहाँ वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। बैटरी लगा रखी है और एक की लगा रखी है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। प्लेट A के पोटेंशियल को बच्चों हम प्लेट C के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। शुरुआत के अंदर बच्चों हम A प्लेट के पोटेंशियल को C के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को A प्लेट अट्रैक्ट कर ले, अपनी ओर खींच ले। जैसे ही हम किसी सोर्स से रेडिएशंस को विंडो W में से होते हुए इस C प्लेट पर फॉल करवाते हैं, उसके बाद इस C प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ध्यान देना बच्चों, C प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स तभी इमिट होंगे जब जिस प्रकार की रेडिएशंस को आप फॉल करवा रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, या उनकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इस C प्लेट में से इमिट होंगे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने शुरू हो गए, उनको A प्लेट का प्लस पोटेंशियल अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स C से इमिट होते हुए A प्लेट की ओर मूव करना शुरू हो जाते हैं। A प्लेट के पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होते हैं बच्चों, तो इनके मूव होने की वजह से क्या बनता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। हालांकि वो काफी कम होता है, उसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है, उसको हम माइक्रो एमीटर से मेजर कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े कई प्रकार के केस बच्चों हम डिस्कस करेंगे। केस है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानेंगे कि लाइट यहाँ पर अपना पार्टिकल नेचर शो कर रही है। जब मैं बोलता हूं या जब हम बात करते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस की, कि सी प्लेट के ऊपर हम कुछ रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं, जब इनकी बात करते हैं तो वास्तव के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कि जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल्स की फॉर्म में उस सी प्लेट पर फॉल कर रही हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में उस सी प्लेट पर फॉल कर रही है। फोटॉन्स क्या होते हैं बेटा? फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी है। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने की, इसका मीनिंग, इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग क्या है बच्चों? हम फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। जब हम रेडिएशंस को, ये सी प्लेट है, इस सी प्लेट पर जब हम रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, और मैंने ये बोला कि हम इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मीनिंग हम फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। पहले फोटॉन्स कम फॉल कर रहे थे सी प्लेट पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा? जो फोटॉन्स इस सी प्लेट पर फॉल कर रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। तो इसमें देखो क्या होगा बच्चों, ए प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको हम पॉजिटिव फिक्स कर देंगे। अब इस केस के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की। इस केस के अंदर बच्चों हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे। किसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों?
जिस रेडिएशंस को आप फॉलो करवा रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी तो आपने कर दी फिक्स। किसको चेंज करोगे? हम चेंज करेंगे बच्चों इंटेंसिटी को। शुरुआत के अंदर बच्चों हम फ्रिक्वेंसी फिक्स करके रेडिएशंस को सी प्लेट पर फॉलो करवाते हैं। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट बनेगा। उस करंट को माइक्रो एमीटर मेजर कर लेगा। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे बच्चों हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम क्या पाएंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस सी प्लेट में से इमिट हो रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे पर जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी हम क्या पाएंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस सी प्लेट में से इमिट होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सी प्लेट में से इमिट होंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग जब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, किसकी बढ़ा दी? इंसिडेंट रेडिएशंस की। इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स सी प्लेट में से इमिट हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मीनिंग बच्चों ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच तो हम क्या पाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सेकेंड केस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। देखो बच्चों शुरुआत के अंदर हमने ए के पोटेंशियल को फिक्स किया था। अब हम क्या कर देंगे? इस केस में फिक्स करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों को हमने यहां फिक्स कर दिया। हम किसे वेरी करेंगे बच्चों? ए प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को। हम क्या करें? शुरुआत के अंदर ए प्लेट के पोटेंशियल को हमने हल्का सा प्लस पॉजिटिव कर दिया तो हम क्या पाएंगे बच्चों? इस सी प्लेट पर रेडिएशन फॉल करवाने से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो ए प्लेट के रिमूव करेंगे और करंट की वैल्यू, थोड़ी सी करंट की वैल्यू आएगी वो माइक्रो एमीटर हमें बता देगा। जैसे आपने इस ए प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया हम क्या पाएंगे? ज्यादा मात्रा में फोटो इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट की ओर आ रहे हैं। और अगर आपने फिर भी इसके प्लस पोटेंशियल को लगातार बढ़ाते रहे तो हम क्या पाएंगे? इसके बढ़ाने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप उसके बाद भी प्लस पोटेंशियल को और बढ़ाओगे तो करंट के अंदर इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। उस केस में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा और उस करंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। इसका मीनिंग जब सैचुरेशन करंट हो गया उसके बाद ए प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने पर करंट हमारा नहीं बढ़ने वाला। यहां बच्चों करंट सैचुरेट होने का क्या मीनिंग है? करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है और जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा इसका मीनिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन सी प्लेट से इमिट हुए हैं वो सारे के सारे ए प्लेट तक पहुंच चुके हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ए प्लेट के पोटेंशियल को सी प्लेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर देंगे। जैसे आपने ए प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया हम क्या पाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि पहले तो ए का पोटेंशियल प्लस था, प्लस जब ए का पोटेंशियल था तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जिन पर माइनस चार्ज है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। अब क्या हुआ? अब ए के पोटेंशियल को आपने कर दिया नेगेटिव। अब ए प्लेट क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट के पास आसानी से आ नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट पर आसानी से आ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप लगातार ए प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल को मोर नेगेटिव बना रहे हो। जैसे आपने और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया ए प्लेट का हम क्या पाएंगे? करंट कम होते होते बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो आप ए प्लेट को दे रहे हो या फिर एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल ए प्लेट का जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जीरो हो जाए तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल, या उसका नेम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में
एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट तक आ नहीं पाएगा, क्योंकि ए प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इवन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ए प्लेट तक आ नहीं पाएंगे। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी ए प्लेट तक आ नहीं पाएगा। अगर मैंने माना V max इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी, हम जानते हैं फॉर्मूला 12mv²। ये वो एनर्जी है जो उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास है जो सबसे फास्ट है। और इस एनर्जी को बैलेंस कौन करेगा, ए प्लेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो हमने ए प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रखा है, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो है EV0, और V0 बच्चों यहां पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वो एनर्जी है जो ए प्लेट के थ्रू सप्लाई कर रखी है, और ये एनर्जी है फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर ए प्लेट की ओर अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो उसको ये एनर्जी जो कि अपोजिट नेचर की है उसको रिपेल कर देगी, उसको बैलेंस कर देगी, और वो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट तक आ नहीं पाएगा।